स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा 2 में और मेरा नाम है विनोद वर्मा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। ये जो टॉपिक है यह अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से है। आज मैं इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विशेष लेखन किसे कहते हैं? इसके प्रमुख क्षेत्र तथा उनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा शैली के बारे में बताएं। उत्तर है भाई, समाचार पत्रों में सामान्य समाचारों के अलावा साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि की भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो आपने समाचार पत्र पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें साहित्य, विज्ञान के लिए अलग से समाचार होते हैं, खेल इत्यादि के लिए अलग अलग समाचार होते हैं, उनकी जानकारियां आपको मिलती हैं। इसी कार्य के अंतर्गत जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर विशेष लेखन किया जाता है तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। तो ये समझ में आया ना भाई, विशेष लेखन कोई अलग कार्य किया जाए, किसी विशेष विषय पर, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हट करके कोई अलग लेखन किया जाए, विशेष प्रकार का लेखन किया जाता है तो उसे विशेष लेखन कहा जाता है। विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र हैं भाई अर्थ व्यापार, खेल, मनोरंजन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, पर्यावरण, रक्षा, कानून, स्वास्थ्य आदि। तो विशेष लेखन जो है इन विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। विशेष लेखन की भाषा शैली, अब बात हो रही है विशेष लेखन में भाषा शैली जो होती है वो कैसी होनी चाहिए। विशेष लेखन की कोई निश्चित भाषा शैली नहीं होती। यह उल्टा पिरामिड या फीचर शैली दोनों में लिखा जाता है। यह विषयानुसार निर्धारित होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विशेष लेखन में हर क्षेत्र की विशेष तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होता है। जैसे पहला है भाई कारोबार और व्यापार। इसमें तेजड़िए, मंदड़िए, सोना उछला, तो ऐसी खबरें आपने पढ़ी होंगी। आपने देखा होगा व्यापार और कारोबार से संबंधित जो खबरें अखबारों में होती हैं उनमें सोना उछला यानी कि सोने के भाव में तेजी, गिरावट, ये चीज़ें पढ़ने को आपको मिलती होंगी। पर्यावरण और मौसम, उसमें क्या मिलेगा आपको भाई? आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये चीज़ें आपको पर्यावरण और मौसम के समाचारों में पढ़ने को मिल सकती है। खेल में क्या होता है भाई? खेल से संबंधित जो समाचार होते हैं उनमें विशेष जो लेखन होता है उनमें क्या होता है? जैसे जर्मनी के घुटने टेके, ऑस्ट्रेलिया के पांव उखड़े, मतलब जर्मनी को बुरी तरह से हराया गया, ऑस्ट्रेलिया के पांव उखड़े, जैसे सचिन ने दोहरा शतक लगाया। तो ये चीज़ें क्या हैं? इससे पता चलता है कि विशेष लेखन जो होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भाई, विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का क्या अभिप्राय होता है? उत्तर है भाई, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन साधारण तथा उनकी रुचि व संबंधित क्षेत्र में ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि संवाददाता जो होते हैं, संवाददाता मतलब रिपोर्टर्स, जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके बीच में काम का विभाजन किया जाता है भाई। साधारण तथा उनकी रुचि को भी देखते हैं, इंटरेस्ट को भी देखते हैं, तो उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है। तो ये बात याद रखनी है। एक संवाददाता की बीट यदि अपराध है तो इसका अर्थ है कि वह आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा, मतलब उसका क्षेत्र विशेष अलग से निर्धारित कर दिया गया, वह केवल और केवल आपराधिक घटनाओं पर ही समाचार लेखन करेगा। अगला है भाई, विशेष लेखन के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो व टीवी में अलग डेस्क होता है। इस अलग डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है। इसी तरह खेल की खबरों के लिए और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों तथा संवाददाताओं की संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता होने की अपेक्षा की जाती है। उनमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वह उस चीज़ में एक्सपर्ट होने चाहिए, उनकी विशेषज्ञता होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है भाई, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? उत्तर है भाई, बीट रिपोर्टिंग व विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और रुचि होना पर्याप्त होता है। तो पहली बात क्या है जो विशेष हमें ध्यान में रखनी है कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता जो होता है, मतलब जो रिपोर्टर होता है, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और उसका इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, उस पर्याप्त इंटरेस्ट उसका होना चाहिए, तभी वह ऐसा कर पाएगा। बीट रिपोर्टर को सामान्यतः अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बीट रिपोर्टर जो होता है सामान्यतः अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबर ही लिखेगा। ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर कोई संवाददाता आपराधिक घटनाओं से संबंधित रिपोर्टिंग करता है तो उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? आपराधिक घटनाएं, आपराधिक क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही कहा गया है कि बीट रिपोर्टर को सामान्यतः अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य है कि संवाददाता सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तथा पाठकों के समक्ष उसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करें। तो ये बात यहाँ पर विशेषीकृत जो रिपोर्टर होते हैं, जो रिपोर्टिंग होती है, उसमें क्या होता है? सामान्य खबरों से आगे बढ़ना होता है और उसको क्या है भाई, विशेष क्षेत्र से संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, कोई मुद्दा है, कोई समस्या है, तो उसका पहले उसे विश्लेषण सूक्ष्मता से करना पड़ता है, तभी वो क्या है, पाठकों के समक्ष उसका अर्थ स्पष्ट कर पाएगा। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग को विशेष संवाददाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है भाई, पत्र पत्रिकाओं में खेल के महत्व की क्या भूमिका है? उत्तर है भाई, खेल मनुष्य में उत्साह तथा नवीन ऊर्जा का संचार करता है। प्रत्येक मनुष्य की प्राय किसी न किसी खेल में रुचि होती है। ये बात तो सही है, मनुष्य चाहे कोई भी है, किसी न किसी खेल में उसका इंटरेस्ट जरूर होता है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति खिलाड़ी बन जाए, परंतु अपने रुचि वाले खेल के प्रति उसकी दिलचस्पी जीवन भर बनी रहती है। इसलिए पत्र पत्रिकाओं में पाठकों की रुचि के मुताबिक खेलों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। सभी समाचार पत्रों में खेल के 1 या 2 पृष्ठ अवश्य होते हैं। यहाँ तक कि टीवी व रेडियो बुलेटिन की समाप्ति बिना खेलों की खबर दिए नहीं होती। वर्तमान में समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पत्र पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक, खेल परिशिष्ट, स्पोर्ट्स पॉइंट आदि प्रकाशित होते रहते हैं। टीवी व रेडियो पर भी खेलों से संबंधित विशेष कार्यक्रम दैनिक या साप्ताहिक रूप से प्रसारित होते ही रहते हैं। तो भाई आपने देखा होगा तो पत्र पत्रिकाओं में खेलों का क्या महत्व है। तो इस चैप्टर में केवल इतने ही प्रश्न बनते हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।